हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो चलिए समास के बारे में समझते हैं। समास क्या है? तो समास किसी भी वाक्य का जब हम संक्षेपीकरण करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ते हैं, जोड़कर अर्थ उसका बदलता नहीं है, अर्थ सेम ही रहता है, तो उसी को समास कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम वाक्य लिखते हैं, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो इसका हम संक्षेपीकरण करते हैं तो क्या होगा? राजा का पुत्र का राजपुत्र। तो इसका संक्षेपीकरण करने के बाद इसका जो अर्थ है वो नहीं बदला, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का जब हम संक्षिप्त रूप करते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है। समास पहले 4 हुआ करता था, अब 6 होते हैं। फर्स्ट है द्वंद्व समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है बहुब्रीहि समास, फोर्थ है अव्ययीभाव समास, फिफ्थ है द्विगु समास और सिक्स है कर्मधारय समास। तो देख लिए 6 तरह के समास होते हैं। अब हम बारी बारी से सारे समास के बारे में परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, कैसे पहचान है, क्या पहचान है। तो पहले आइए द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद जो होते हैं इनके वो प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास की पहचान यही है कि उसका जो दोनों पद होते हैं, जो दोनों वाक्य होंगे, वो दोनों प्रधान होंगे। ठीक है। पहचान में क्या क्या है? इसे पहचानने में ये वर्ड आएगा आपका और, अथवा, या, एवं। जैसे कि भाई है तो भाई में क्या आ रहा है? भाई और भाई। गंगा है तो गंगा में क्या है? गंगा और जमुना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? भाई और भाई दोनों पद इसका क्या है? प्रधान हो रहा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके पहचानने का तरीका क्या है? पहचान कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया का होना जरूरी होता है। तो ये आपका पहचानने का तरीका है। तो अगला हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। इसका जो पहला पद है वो संख्या से शुरू होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो जैसे में एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि चौराहा, इसमें क्या आ रहा है? पहले नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। सप्तऋषि, इसमें क्या आ रहा है? फर्स्ट वर्ड पहले 7 आ रहा है। पंचवटी, इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। दोपहर, इसमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका क्या है? पहला है वो संख्यावाची हो जाएगा और दूसरा क्या है? दूसरा वर्ड इसका प्रधान हो जाएगा। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या लगा हुआ है? नौ लगा हुआ है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा हम देख लेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो इसके पहले में देख लेंगे कि इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे होते हैं, वही बहुब्रीहि समास होता है। तो पहले हमने द्वंद्व समास में पढ़ा कि उसका दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में हमने पढ़ा कि उसका दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्रीहि में दोनों पद इसका अप्रधान हो जाता है। दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे होते हैं। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम दशानन बोलते हैं, दशानन बोलने के बाद हम लोग के दिमाग में अपने आप आ जाता है दशानन कौन है? तो रावण है दशानन। तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा कि कोई वर्ड बोलने के बाद तीसरा चीज़ हमारा दिमाग में अपने आप से आ जाए, वही बहुब्रीहि समास होगा। तो एग्जाम्पल में आप इतना देख सकते हैं, चतुरानन किसे बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। दशानन किसे बोलते हैं? तो रावण को बोलते हैं। पंचानन हम लोग बोलते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है कि तो हनुमान जी का रूप है, तो हनुमान जी। त्रिनेत्र किसे बोलते हैं? तो महादेव को बोलते हैं। पीताम्बर किसे बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। नीलकंठ किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। लंबोदर कौन है? तो गणेश जी। अब बहुब्रीहि समास का कुछ अपवाद है, जैसे 21, 31, 61। तो ये द्विगु समास अगर हम नहीं बताएंगे एग्जाम्स में, अगर आपको ये आ जाता है कि 61 बताइए कौन सा समास है, तो आप सीधे सीधे द्विगु लगा कर आ जाइएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास के अपवाद के अंदर 21, 31, 61 ये अपवाद में आते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपका 3 समास हमने पढ़ा। पहले द्वंद्व समास,
द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो 3 समास पढ़ा। नेक्स्ट हम अगला वीडियो में समास है जो पढ़ाएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने पूर्ण प्रयास किया है अपनी तरफ से मैं समझा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।